students, how are you? I hope you all are doing well. This is Nazma and today I am going to teach you English of class 7th. It's your first chapter. It's a poem. Its name is Lines Written in Early Spring. Okay, and it is written by William Wordsworth. Season. It's a season. Spring. Do you know spring season? It's called वसंत सीजन. आपको पता है वसंत का जो मौसम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग सीजन. तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उन्होंने एक पोयम लिखी है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग. इसमें पूरा स्प्रिंग टाइम में वो कहाँ गए, उन्होंने क्या देखा और इससे रिलेटेड उन्होंने पूरी पोयम लिखी है. सो लेट्स स्टार्ट. वैसे ये जो पोयम है ये किस पर बेस्ड है? पूरा ब्यूटी ऑफ नेचर. नेचर की जो ब्यूटी है, प्रकृति का जो सौंदर्य है उसके बारे में हमें बता रखा है. हम सब क्या है, हम नेचर का ये क्रिएशन है, नेचर ने हमें बनाया है, तो हम नेचर से क्या है इमोशनली अटैच हैं. ओके, तो उसी से रिलेटेड ये पोएम हमें दे रखी है कि ह्यूमंस का और नेचर का क्या रिलेशन होता है, कैसे हम उससे अटैच रहते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. I heard 1,000 blended notes while in a grove sat reclined in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. ओके, यहाँ पर जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो कहाँ पर गए हुए हैं? वो एक घने जंगल में गए हुए हैं, एक कंफर्टेबल पोजीशन में पेड़ के सहारे में वो बैठे हुए हैं और वो कुछ सोच रहे हैं. किसके बारे में सोच रहे हैं? What does he thinking about? He is thinking about nature, natural scenery, natural beauty. वो नेचर के बारे में ही सोच रहे हैं. I heard 1,000 blended notes. उन्होंने काफी सारे blended notes सुने हैं. अब किसके बारे में? नेचर के बारे में, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये क्या है? He is a lover of नेचुरल ब्यूटी. उनको नेचुरल ब्यूटी बहुत पसंद है, तो उन्हें काफी सारी इसकी तारीफें सुन रखी है, पढ़ रखी है. और वहां पर जब हम जंगल में जाते हैं तो वहां पर किसकी आवाज आती है? चिड़िया के चहचहाने की आती है, फूलों की खुशबू आती है. ये सारी चीजें तो हमारा मन वैसे ही बहुत हैप्पी हो जाता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं. इसलिए वो क्या बोल रहे हैं? In that sweet mood when pleasant thoughts. और जब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट इतना अच्छा होता है तो हमारे मन में क्या आता है? हमारे जो विचार होते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं वो भी बहुत प्लेजेंट होते हैं, बहुत सुहावने, बहुत अच्छे होते हैं. तो उनके मन में भी अभी अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं. Bring sad thoughts to the mind. लेकिन वही जो अच्छी बातें हैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ सैड थॉट्स भी आ रहे हैं, कुछ दुखी कर देने वाले थॉट्स भी उनके माइंड में आ रहे हैं. ओके, अब वो क्या थॉट है वो हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में. To her fair works did nature link the human soul that through me ran, and much it grieved my heart to think what man has made of man. ओके, अब वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि नेचर का जो काम था, हमारी प्रकृति का जो काम था वो उसने कर दिया. अब नेचर का क्या काम था? क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बता दिया है कि हम भी क्या है, क्रिएशन ऑफ नेचर. हमें भी नेचर ने ही क्रिएट किया है, हम भी नेचर का ही क्रिएशन है. तो हम क्या है, नेचर से रिलेटेड हैं. और नेचर हमें क्या करती है? हम ह्यूमन सोल, ह्यूमन मतलब हम जो इंसान है, हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है वो क्या है, नेचर से लिंक है. और लिंक है मतलब जुड़ी हुई है, और ये काम नेचर खुद ही करती है, हमें खुद से लिंक करने का, खुद से जोड़े रखने का. तभी तो जहां पर भी हम, चाहे कैसा भी इंसान हो, कोई भी हो, नेचर के साथ रहना सबको अच्छा लगता है. कि मान लो जैसे आप सबको गार्डन में जाना अच्छा लगता है ना, बड़े बड़े पार्क्स में. क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट आपको मिलता है, वहां पर पेड़ पौधे मिलते हैं, ठंडी हवा मिलती है, नेचुरल विंड हमें वहां पर मिलती है. और क्या होता है, बर्ड्स वहां पर होती है, उनके चहचहाने की आवाज हमें अच्छी लगती है. क्यों? क्योंकि नेचर ने हमारी ह्यूमन सोल को खुद से लिंक किया हुआ है. ओके, एंड मच इट ग्रीव्ड माय हार्ट टू थिंक व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन. अब उन्होंने क्या कहा कि ये जो चीज है कि नेचर ने तो अपना काम कर दिया हमारी ह्यूमन सोल को खुद से लिंक करवाने का, लेकिन यही चीज है जो मुझे डीपली सैड करती है, मुझे अंदर तक दुखी करती है. वो ये व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन, कि इंसान ने इंसान से खुद को क्या बना लिया. क्यों? क्योंकि इंसान जो है नेचर से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया. लेकिन धीरे धीरे अब ह्यूमन क्या कर रहा है, खुद को नेचर से दूर करता जा रहा है. ठीक है, अगर हमें नेचर में रहना है तो क्या करना है, हमें तो ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट करना चाहिए, ट्रीज लगाना चाहिए. लेकिन इंसान क्या करता है, अब ट्रीज को कट कर रहा है, ग्रीनरी को खत्म कर रहा है, नेचर का जो फिनोमेना है उसको धीरे धीरे उसमें इंटरप्ट कर रहा है वो. ठीक है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मैन ने खुद को क्या बना लिया, नेचर के साथ रहना था और खुद को वो नेचर से दूर कर रहा है. यही बात पोएट को बहुत दुखी करती है, क्योंकि ये नेचर के बहुत बड़े लवर हैं.
Through primrose tufts in that green bower, the periwinkle trailed its wreaths, and it's my fate that every flower enjoys the air it breathes. ओके उन्होंने क्या कहा कि थ्रू प्रिमरोज टफ्ट, प्रिमरोज क्या होता है, एक बसंती गुलाब होता है, इट्स अ टाइप ऑफ फ्लावर। वो क्या है, जो प्राइमरोज जो है, बसंती जो गुलाब है, उन्होंने क्या किया, एक गुच्छा बना लिया, खुद का एक बुके बना लिया, बंच बना लिया। ओके और वो किसका, इन दैट ग्रीन बोवर। बोवर क्या होता है, एक ऐसा अच्छा सा प्लेजेंट एरिया, चाहे वो जंगल में हो चाहे पार्क में हो, कहीं पर भी जहां पर आप आराम से बैठकर एंजॉय कर सकते हो और वहां से आपको शेड मिलता है, आपको आपके पास सनलाइट नहीं आती, आप ट्रीज की शेड में वहां पर बैठ सकते हो। तो उस प्लेजेंट एरिया में प्रिमरोज ने क्या किया, अपना एक बंच बना लिया। और क्या है, द प्रीविंकल ट्रेल इट्स रेड। और जो प्रीविंकल होता है, इसे हम हिंदी में कहते हैं सदाबहार के फूल, ये भी एक टाइप के फ्लावर है। इन्होंने क्या बना लिया, रेड मींस सर्कल ऑफ फ्लावर्स, मतलब ये भी बहुत अच्छे से खिले हुए हैं और इतने सारे हैं कि इन्होंने क्या कर लिया, खुद का ही सर्कल क्रिएट कर लिया। एंड इट्स माय फेथ दैट एवरी फ्लावर एंजॉयज द एयर इट ब्रीथ्स। ओके और वो जो पोएट है वो क्या बोल रहे हैं, और ये मेरा फेथ है, मेरा बिलीव है, मेरा यकीन है कि ये जितने भी फ्लावर है, चाहे ये प्रिमरोज हो, प्रीविंकल हो और जितने भी टाइप्स के वहाँ फ्लावर्स हैं, वो क्या है, वो जो ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीथ जो वो सांस ले रहे हैं, वो हर सांस के साथ एयर को एंजॉय कर रहे हैं। ओके और एक्चुअल में ये जो लाइन है, ये जो आपका थर्ड स्टैंजा है, ये क्या है, सटायर है। वो क्या है, ह्यूमन पे सटायर है, वो इंसानों पे हंस रहा है कि देखो वो फ्लावर है, उनमें इतनी समझ नहीं है, लेकिन फिर भी देखो वो नेचुरल ब्यूटी को कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और इंसान, ह्यूमन, जिसे कि सबसे समझदार प्राणी माना जाता है, सबसे ज्यादा विटी क्रिएचर माना जाता है, वो क्या है, वो नेचुरल चीजों से, नेचर से दूर होता जा रहा है। तो वो क्या है, पॉइंट हम पे हंस रहा है कि देखो इतना सा फूल है, इतने से, वो तो सब तो अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, और जो समझदार इंसान है, जिससे नेचर के और ज्यादा क्लोज होना चाहिए, वो नेचर से दूर जा रहा है। ओके नेक्स्ट स्टैंजा इज द बर्ड्स अराउंड मी होप्ड एंड प्लेड देयर थॉट्स आई कैन नॉट मेजर बट द लीस्ट इमोशन व्हिच दे मेड It seemed a thrill of pleasure. Okay, अभी उन्होंने किन की बात की थी, लास्ट स्टैंजा में फ्लावर्स की बात की थी। अब इस स्टैंजा में वो किसकी बात कर रहे हैं, बर्ड्स की बात कर रहे हैं। बर्ड्स क्या करती है, उछल कूद करती है, एक ट्री से दूसरे ट्री पे जाती है, दूसरे से तीसरे पे जाती है, और वो ऐसे प्लेइंग करती रहती है, वो आपस में ही खेलती रहती है। तो वो पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि जो बर्ड्स है ये क्या कर रही है, मेरे आसपास उछल कूद कर रही है, खेल रही है, गा रही है, लेकिन इनको जिस बात की खुशी है, इनके जो थॉट्स है, उनको मैं यहाँ समझ नहीं पा रहा हूँ। ओके क्योंकि बर्ड्स के मन में क्या है, हम ऐसे तो नहीं समझ सकते। बट द लीस्ट इमोशन व्हिच दे मेट इट सीम्ड अ थ्रिल ऑफ प्लेजर। लेकिन जितना उनका मोशन में देख रहा हूँ, उनको उछल कूद करते हुए, खेलते हुए, चहचहाते हुए, गाते हुए, उससे मुझे इतना लग रहा है कि ये क्या है, थ्रिल ऑफ प्लेजर। उनके अंदर बहुत ज्यादा खुशी है, प्लेजर है, हैप्पीनेस है, जिसको वो इस तरह उछल कूद के, खेल के एंजॉय कर रही है, उस खुशी को वो महसूस कर रही है। ओके नेक्स्ट स्टैंजा इज The budding twigs spread out their fan to catch the breezy air, and I must think, do all I can, that there was pleasure there. Okay, अब इस स्टैंजा में वो क्या कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ट्विग्स, कलियों वाली जो ब्रांचेस होती है, जो ट्री की जो ब्रांचेस निकलती है, वो क्या कर रही है, वो आगे फैलती जाती है, काय के लिए, टू कैच द ब्रीजी एयर। मान लो हमें कोई चीज दूर रखी हुई, तो हम क्या करते हैं, ऐसे हाथ बढ़ा के लेते हैं ना, तो ऐसी जो ट्री की ब्रांचेस है, जो नई नई निकलती है, वो क्या करती है, आगे बढ़ती है, वो खुद को फैलाती है। क्यों, ताकि वो ब्रीजी एयर, जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं, उनको फील कर सके, उनको दूर दूर तक जाकर अपने पास ले सके। And I must think, do all I can, that there was pleasure there. और मैं इतना ही सोच सकता हूँ, इतना मैं चाहता हूँ कि वो जो है, यही सबसे बड़ा प्लेजर है, उनको प्लेजर मिलता होगा, उनको खुशी मिलती होगी, उनको हैप्पीनेस मिलती होगी, इसलिए वो ऐसा करते हैं। If this belief from heaven be sent, if such be nature's holy plan, have I not reason to lament what man has made of man? Okay, अब वो बोल रहे हैं if this belief from heaven be sent, if such be nature's holy plan. वो बोल रहे हैं कि ये बिलीफ है कि अगर ये जो खुशी है, हेवन को अगर यहाँ पर भेजा गया है, हेवन की तरफ से कोई अच्छी चीज यहाँ पर भेजी गई है, तो वो क्या है, ये नेचर है,
नेचुरल ब्यूटीज है, ये जो ट्रीज है, उनकी ब्रांचेस है, बर्ड्स हैं, फ्लावर्स है, जितना भी नेचर का क्रिएशन है, ये सारा क्या है, हेवन से, स्वर्ग से यहाँ पर भेजा गया है। और ये क्या है, नेचर का ही होली प्लान है, नेचर का ही प्लान है कि यहाँ पर सबको अच्छे से इतना खुश करके रखना कि कब कहाँ पर कैसे क्या होगा, ये सब क्या है, नेचर ने पहले से सब कुछ डिसाइड किया हुआ है। Have I not reason to lament? Lament मतलब to be sad, दुखी होना। ओके, कि ये क्या रीजन नहीं है कि मैं यहाँ पर लैमेंट करूँ, दुखी हूँ, क्योंकि सब लोग क्या है, नेचर से दूर होते जा रहे हैं। What man has made of man? और इंसान ने क्या किया, खुद को कैसे क्या बना लिया, नेचर से दूर जा रहा है इंसान, इसलिए पॉइंट यहाँ पर थोड़े से दुखी है। ओके, आई होप यू गॉट इट, थैंक यू।